नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और इस अवसर पर बीजेपी अपने संस्थापक सदस्य को याद कर रही है। बीजेपी आज कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और आज दिन पूरे देश भर में अटल जी को याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेता स्मृति स्थल जाकर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पन्ना के विश्रामगंज रेंज के सरकुहा वन विभाग बीट में तेंदुए का शव बरामद हुआ है। तेंदुए की डेड बॉडी मिलने के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड की मदद से वन विभाग की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन अभी तक कोई सुराग तेंदुए की मौत को लेकर नहीं मिला है। वन विभाग की टीम ने आशंका जताते हुए कहा कि हो सकता है तेंदुओं को मारा गया है, क्योंकि पूर्व में भी यहां पर इस तरह की कई वारदातों को शिकारी अंजाम दे चुके हैं। उमरिया जिले में 116 करोड़ की लागत से सिंचाई योजना शुरू होनी थी, लेकिन काम सालों से अटका पड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई परियोजना पूरा नहीं होने से उनके खेतों ने जहां पानी का एक कतरा तक नहीं पहुंचा, वहीं प्रोजेक्ट के लिए जमीन देकर अब वो मुआवजा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार और सिंचाई विभाग दोनों ने मिलकर उनको बेवकूफ बनाया है। अब तक सस्ता मिलने वाला रेलवे का खाना महंगा हो गया। शाकाहारी और मांसाहारी थाली के साथ ही नाश्ता और दूसरा खान पान के सामान की बढ़ी हुई रेट लिस्ट भी पश्चिम मध्य रेलवे समेत सभी जोन को भेजी गई है। नई रेट लिस्ट के अनुसार शाकाहारी थाली 50 रुपए की जगह 70 रुपए, मांसाहारी थाली 90 रुपए की जगह अब 120 रुपए और अंडा करी के साथ ही 60 रुपए में मिलने वाली स्टैंडर्ड थाली की अब 60 की जगह 80 रुपए देने होंगे। कोरबा की नगरपालिका परिषद कटघोरा में बीजेपी और कांग्रेस ने बराबर सीटें जीती हैं। 15 वार्डों में से 7 पर बीजेपी तो 7 पर ही कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस का ही बागी है, जो अब किंग मेकर की भूमिका में होगा। जांजगीर चांपा के 15 नगरीय निकायों के 255 वार्डों के लिए हुए चुनाव के परिणामों का ऐलान हो चुका है। यहां पर 50 निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 107 वार्डों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के 90 प्रत्याशी जीते हैं। दोनों ही दलों को अब बड़ी संख्या में जीते निर्दलियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद के 21 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को बहुमत नहीं मिला है। यहां पर बीजेपी ने 9 वार्डों में जीत हासिल की तो कांग्रेस ने 6 पर जीत दर्ज की है और 5 वार्डों में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। दोनों दलों को बहुमत के लिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। कोरबा के पाली नगर पंचायत में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने 11 सीटों पर विजय हासिल की है, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस ने विजय रैली निकाली। पाली तानाखार विधायक मोहित किरकिट्टा ने इसे पार्टी की बड़ी जीत बताया है। कोरबा नगर पालिक निगम के 67 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी को 31, कांग्रेस को 26, जोगी कांग्रेस को 2, सीपीएम को 2, निर्दलीय को 5 और बसपा को 1 वार्ड में जीत मिली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बहुमत का आंकड़ा 34 सीट जुटाने के लिए निर्दलियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। दुर्ग में हुए चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा ने अपने जिन लोगों का टिकट काटा था उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर अधिकांश वार्डों में जीत हासिल की है। कुल 60 वार्डों में से निर्दलियों ने 13 पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस की झोली में 30 वार्ड आए। 1 सीट जनता कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी को सिर्फ 16 वार्ड में ही जीत मिली है। मंदसौर में ठंड शुरू हो गई है। यहां हल्की बूंदाबांदी के बीच चली तेज हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। दमोह में भी कड़ाके की ठंड जारी है और इस बीच तेज हवाओं के बीच हुई भारी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, जिसके बाद मौसम में बदलाव आया है। सीहोर जिले में भी जिला प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान इछावर तहसील के बोर्दी कला गांव में निजी मकान में संचालित स्कूल भवन को तोड़ने के लिए जैसे ही टीम पहुंची, ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों ने उसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद टीम बैरंग लौट गई। एमपी में माफिया के खिलाफ चल रही मुहिम शुरू होते ही हाउसिंग सोसाइटियों के रिकॉर्ड गायब होने लगे हैं। सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन रिकॉर्ड छुपाने और गायब करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों पर 2 तरह से कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने इन सोसाइटियों पर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन सोसाइटियों से जुड़े दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से आगे की कार्रवाई में दिक्कत आ रही है।
अशोकनगर की कलेक्टर मंजू शर्मा ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांता बनकर सामने आई और बालाजी मंदिर परिसर में उपस्थित असहाय और बेसहारा लोगों को कलेक्टर ने कंबल, गर्म कपड़े और मिठाइयां बांटी। कलेक्टर के साथ जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरमालवा में ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। हादसा सुसनेर सुयत मार्ग पर निपानिया के पास हुआ। ग्वालियर के छतरी मंडी से प्याज चोरी का मामला सामने आया। छतरी मंडी से 60,000 कीमत की प्याज चोरी हो गई। आरोपी जीतू और अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनकगंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रदेश में अफसरों के तबादले को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कलेक्टर और एसपी के बदलने का क्रम जारी है। कई एसपी कलेक्टर 1 साल से नहीं बदले गए। उन्हें चापलूसी का चैंपियन माना जाना चाहिए। वो अधिकारी परम जुगाड़ है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सब रजिस्ट्रार, बायोमेडिकल इंजीनियर की भर्ती कैंसिल कर दी गई। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगा था। सागर में होटल कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि घर के बाथरूम में संतोष चौरसिया ने खुद को गोली मार ली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। रीवा में युवक शैलेंद्र गुप्ता का अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में आए बदमाशों ने सरेराह युवक को अगवा किया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वहीं सागर में 65 लाख की लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 28 लाख नगद समेत 48 लाख का माल बरामद किया है। होशंगाबाद के पचमढ़ी में 6 दिवसीय पचमढ़ी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देना है। भोपाल में माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने बीजेपी पार्षद मसर्रत मस्तान के घर पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। बैतूल में जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते रानीपुर डैम का गेट टूट गया, जिसकी वजह से डैम के आसपास के गांवों और खेतों में पानी भर गया। इससे खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। इंदौर में नगर निगम ने अवैध बिल्डिंग ध्वस्त कर दी। निगम ने महानगर स्थित इलाके में बिल्डर बॉबी छाबड़ा का दफ्तर जमीन दोस्त कर दिया है। बता दें कि छाबड़ा पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। इंदौर में पढ़ाई कर रहे युवक आनंद ने आत्महत्या कर ली। युवक हरदा का रहने वाला बताया जा रहा है और कुछ दिन से तनाव में था। युवक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। उज्जैन के अंबर कॉलोनी में निगम और प्रशासन ने मकान के अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्से को तोड़ा है। अनुराग रैकवार नाम के शख्स ने कॉलोनी में जमीन पर कब्जा कर 3 से 4 मकान बनाए हैं और इस शख्स पर करीब 28 मामले दर्ज हैं। उज्जैन में निगम की सुअर पकड़ने वाली टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और गाड़ियों पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए। गृह मंत्री बाला बच्चन उज्जैन पहुंचे और उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन किए। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र के अटिया रोड पर रेत से भरे एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सागर में भूमाफिया के खिलाफ निगम की टीम ने कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने भोपाल रोड पर स्थित तिवारी ढाबा और कांग्रेस नेता की दुकान को तोड़ दिया। इस दौरान यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां निगम अधिकारियों से स्थानीय लोगों की बहस भी हुई। महासमुंद नगर पालिका के 30 वार्डों में से 14 में भाजपा, 8 में कांग्रेस, 5 में निर्दलीय, 2 में झजका और 1 पर आम आदमी का कब्जा रहा। चुनावी परिणाम आते ही सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिए हैं। राजनांदगांव में रिकाउंटिंग को लेकर विवाद हो गया। बाद में पहुंचे जिला प्रशासन ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। रायपुर में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जिसमें कई बड़े चेहरों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं पूर्व मेयर प्रमोद दुबे शुरुआती झटके से उभरते हुए विजयी हुए और प्रमोद दुबे 1500 वोटों से विजयी रहे। जगदलपुर में नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। नगरीय निकाय के 48 वार्डों के दंगल में कांग्रेस के 28 प्रत्याशी तो वहीं बीजेपी के 19 प्रत्याशियों और एक निर्दलीय ने भी बाजी मारी है। मुंगेली जिले के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। सरगांव और पथरिया नगर पंचायत में कांग्रेस का बहुमत आने से कांग्रेस का अध्ययन
अध्यक्ष बनना तय है। तो वहीं मुंगेली नगर पालिका के कुछ 22 पार्षद पदों में से कांग्रेस के खाते में 9 सीट हैं, भाजपा के खाते में 11 सीटें, जो कि कांग्रेस को एक और निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीतने में सफलता पाई। नगर पालिका में सरकार बनाने में निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। महासमुंद जिले के 3 नगर पालिका महासमुंद, बागबहरा और सरायपाली और 3 नगर पंचायत तुमगांव, पिथौरा और बसना के लिए परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिले में भाजपा को 43, कांग्रेस को 31 और निर्दलीय को 28। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी को 2 और आप पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। मुंगेली जिले में नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। मुंगेली के बीआर साब स्कूल में मतों की गिनती कराई गई। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित कर जीत की शुभकामनाएं दी। बालोद जिले के नगरीय निकाय चुनाव में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत की मतगणना होने के बाद बालोद जिला मुख्यालय के नगर पालिका में कांग्रेस ने फिर एक बार कब्जा जमाया है। धमतरी जिले के निकाय चुनाव के परिणाम में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। धमतरी नगर निगम में सत्ता अब निर्दलियों की मर्जी से बनी। कांकेर नगर पालिका में 21 वार्डों में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाते हुए 11 सीट जीती हैं, तो वहीं भाजपा ने 7 सीट, निर्दलीय ने 3 सीट जीती है। बलरामपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नगर पालिका बलरामपुर में 15 में से 8 सीट कांग्रेस को मिली है। कांकेर में नगर पालिका पार्षद चुनाव परिणाम के बाद शिवनगर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी शकुंतला जैन ने समर्थकों के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव किया और शिवनगर पार्षद चुनाव को खारिज करने की मांग की। बलौदाबाजार में 9 नगरीय निकाय के लिए मतगणना का काम पूरा हो गया। बलौदाबाजार नगर पालिका के 21 वार्ड में से कांग्रेस 8, जोगी कांग्रेस 4, भाजपा 7 और निर्दलीय 2 वार्ड में जीते हैं। भोपाल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राजभवन में कैरोल सिंगिंग हुई और इस मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह के संदेशों से प्रेरणा लेने की बात कही। भोपाल में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर जारी हैं और ईसाई समाज के लोगों ने इनकी खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चे सांता क्लॉज के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कवर्धा में क्रिसमस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईसाई समाज में त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नगर के चर्च को आकर्षक लाइट झालरों से सजाया गया है। रायपुर में 27 दिसंबर से शुरू होने वाली 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।